हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल, विजिबल, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो फटाफट बताओ। हेलो 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 हेलो। चलो ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है ना प्रॉपर? फटाफट बताओ, साउंड प्रॉपर है या नहीं? हेलो हेलो। हाँ, अब तो सही है। यस, ठीक है। यस। वॉइस लो यार, वॉइस लो तो नहीं है यार, वॉइस तो परफेक्ट है। ठीक है, अपना सिस्टम एक बार रिफ्रेश कर दो। ठीक है, रिफ्रेश कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यार फिर से मिल रहे हैं। देखो, यहां अभी हमारे दो टाइप के बच्चे हैं। ठीक है, दो बैचेस के बच्चे हैं, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर दोनों के लिए है तो रिवीजन दोनों का ही होगा। क्लियर है? तो पूरा इवोल्यूशन हम क्वेश्चंस की फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और कल हमारा बायोटेक का सेशन होगा भाई, आ जाना बायोटेक से। ठीक है, बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इधर नीट में तो पूछो ही मत, 10 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर। ठीक है, तो कल हम बायोटेक लेने वाले हैं। ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। लेक्चर 1 नहीं, ठीक है, हाँ लेक्चर नहीं डाला है मैंने क्योंकि ये चैप्टर वाइज है। ठीक है, चैप्टर वाइज है। आज इवोल्यूशन का ले रहा हूं तो कल बायोटेक का लूंगा, तो बस इवोल्यूशन लिखा हुआ है तो सारे क्वेश्चन इवोल्यूशन के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी कि आपका वो चैप्टर परफेक्ट है या नहीं। कल आप बायोटेक करके आ रहे हो, पूरी बायोटेक फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पूरा कॉमन होगा उसका, तो कल बायोटेक का एक बार पढ़ के आओगे, फिर यहां प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जरा बताओ। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू सिमिलर एडेप्टेशन फॉर सर्वाइव इन द सिमिलर हैबिटेट। समझना, अब पूछ रहे हैं वो प्लेसेंटल वुल्फ एंड टस्मानिया वुल्फ आर एग्जांपल ऑफ। समझना, ये लाइन कहना चाह रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू सिमिलर एडेप्टेशन। भाई अगर हम दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशंस को, दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशंस को सिमिलर इन्वायरमेंट में रखते हैं, सिमिलर इन्वायरमेंट में रखते हैं, सर्वाइव इन द सिमिलर इन्वायरमेंट, जैसे प्लेसेंटल वुल्फ की अगर मैं बात करूं और टस्मानिया वुल्फ की बात करूं, सिमिलर इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो बताओ किस टाइप की इवोल्यूशन होगी ये, किस टाइप की इवोल्यूशन होगी, जरा बताओ। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, बहुत सही यार, तुम्हें याद है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, और अगर यही दो बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हुई तो इसको पैरेलल एवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और सिंगल को बोलेंगे डाइवर्जेंट या एडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट एडेप्टिव रेडिएशन, दोनों को सिमिलर इन्वायरमेंट रखते हैं तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, evolutionary process giving rise to new species adaptive to new habitat and way of life is called adaptive radiation. The example of this जरा बताओ, adaptive radiation का example simple पूछना चाह रहा है वो। Darwin finches in Galapagos Island, it is an example of adaptive radiation. Yes. Australian marsupial that radiate from new species. ठीक है, तो ये भी क्या है, adaptive radiation. ठीक है, वुल्फ एंड टस्मानिया वुल्फ, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन को सिमिलर एनवायरनमेंट में रखते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसके केस में क्या लगाओगे आप, फोर्थ लगाओगे, 1 और 2। जो बच्चे फोर्थ लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, जबरदस्त। नेक्स्ट, समझना, एक वीजमान की थ्योरी याद हो आपको, जिसने डार्विन को भी डिस्कार्ड किया, सबको। ठीक है, वीजमान कट द टेल ऑफ न्यू बॉर्न माइस जनरेशन आफ्टर जनरेशन, but the tail neither disappear nor sorted. ठीक है, showing that, क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, ना सेल जो टेल डिसअपियर हुई ना शॉर्ट हुई, टेल हैज द पावर ऑफ रीजनरेशन, ये बताना चाह रहे हैं वीजमान साहब। म्यूटेशन थ्योरी इज रॉन्ग, ये बताना चाह रहे हैं वीजमान साहब। या लेमार्किनिज्म वाज रॉन्ग इन सजेस्टिंग इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यस, क्योंकि वहां लेमार्क ने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, या कह सकते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ। ठीक है, तो इस चीज को इन्होंने डिस्कार्ड किया कि लेमार्क की थ्योरी को, लेमार्क के हिसाब से कि जो भी कैरेक्टर आप अपनी लाइफ में एक्वायर करते हो वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाते हैं। ऐसी बात किसने कही थी, लेमार्क साहब ने। ठीक है,
इसी को डिस्कार्ड किया बीजमान ने अपनी थ्योरी दे करके, जर्म प्लाज्म थ्योरी। उन्होंने कहा दो टाइप के प्लाज्म होते हैं, सोमेटोप्लाज्म और दूसरा होता है यहां पर जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म में अगर चेंज होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में उसका ट्रांसफर होगा, अगर सोमेटोप्लाज्म में चेंज होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। थर्ड, ठीक है, तो समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस के बेस पर हम पूरा रिवीजन कर लेंगे। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाज गिविंग बाय, ये तो खैर सिंपल है, साथ ही साथ आगे, ठीक है, इट इज अ लैमार्किनिज्म, लैमार्क थ्योरी बोलते हैं इसको, लैमार्क थ्योरी। नेक्स्ट आ जाओ। अकॉर्डिंग टू हीगो डिवरीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, अगर मैं हीगो डिवरीज की बात करता हूं तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है, समझना हीगो डिवरीज के हिसाब से क्या है, ठीक है, फिनोटिपिक वेरिएशन, साल्टेशन, मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन या माइनर म्यूटेशन। तो हीगो डिवरीज ने कहा था, ठीक है, सिंगल म्यूटेशन लार्ज चेंज, याद आ गया, क्या बोलते हैं इसको, साल्टेशन। बहुत बढ़िया, साल्टेशन, कहीं भी टर्म आ जाए साल्टेशन आंखें बंद करके लगा देना, हीगो डिवरीज की थ्योरी। और किस पर काम किया था हीगो डिवरीज ने, जरा बताओ, ऑर्निथेरा लैमार्कियाना, समझे। हाँ, अब आ जाओ, डार्विन फिंचेस आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ, सिंपल है भाई, डार्विन की फिंचेस किस टाइप का एग्जाम्पल है, जरा बताओ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक या एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस अ सुपर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, फोर्थ लगाओगे, एडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, समझ रहे हो, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पूछेगा तो आप बोलोगे पॉपुलेशन, और यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पूछेगा तो सिलेक्शन के अंदर आप लगाओगे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाओ, द मेन ड्रॉबैक ऑफ डार्विन थ्योरी, डार्विन की थ्योरी के मेन ड्रॉबैक क्या थे, समझना। द मेन ड्रॉबैक ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज दैट इट कुड नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ, डार्विन की थ्योरी किस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, याद आ गया, डार्विन साहब बात बात पे बोल रहे थे वेरिएशन, वेरिएशन, भिन्नताएं, वेरिएशन, ठीक है, पर अचानक एक कॉन्फ्रेंस के अंदर उनसे पूछ लिया गया डार्विन साहब से कि एक माता पिता के अगर 4 बच्चे होते हैं, चारों में समानता नहीं होती या हम सब भिन्न भिन्न हैं, कि डार्विन साहब आप बार बार बोल रहे हो वेरिएशन, 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 ठीक है, तो ये बताओ हम सब में जो वेरिएशन है इसका कारण क्या है। भाई नेचुरल सिलेक्शन तो कारण नहीं हो सकता, समझ रहे हो, वो वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, समझना, द मेन ड्रॉबैक ऑफ डार्विन थ्योरी, मेन ड्रॉबैक क्या था, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नो, मिमिक्री, नो, द बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, डार्विन साहब ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, कि भाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है वेरिएशन का, यही इनकी एक ड्रॉबैक थी, बाद बाकी का ठीक था। अच्छा, विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, समझना, अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म है तो उनमें जो भिन्नताएं होती हैं, वेरिएशन होती हैं, मेन कारण क्या है वेरिएशन का, जरा बताओ किस वजह से वेरिएशन होती है, हम सब में भिन्नताएं के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। मैंने बताया था 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के 1 लाख पुत्र थे 1.25 लाख नाती थे, पर समानता नहीं थी, वेरिएशन थी, ठीक है। तो इस वेरिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, क्रोमोसोमल एबरेशन, नो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो, ठीक है, ट्रांसडक्शन, नो, रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रिकॉम्बिनेशन, अगर एक ह्यूमन के, ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकलते हैं तो वो स्पर्म समान नहीं होते, सबके अंदर भिन्नताएं होती हैं, वेरिएशन होती हैं, क्योंकि हर स्पर्म का फॉर्मेशन आफ्टर रिकॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है बिल्कुल, तो रिकॉम्बिनेशन याद रखना है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू ह्यूमन, ह्यूमन के सबसे क्लोजेस्ट कौन है, जरा बताओ, गोरिल्ला, गिबॉन, ठीक है, ऑरिंगटन, चिंपैंजी, ये चारों एप है, इसमें चिंपैंजी ह्यूमन का सबसे क्लोज्ड है, पर इसमें ऑप्शन नहीं है। फिर आगे इन्होंने दे रखे होमो इरेक्टस, अच्छा ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस तो बहुत पुराने हो गए, होमो इरेक्टस, यस, होमो इरेक्टस कंपैरेटिव बेटर हैं, ठीक है, होमो इरेक्टस। तो इन चारों के अंदर ह्यूमन का सबसे क्लोज कौन होगा, होमो इरेक्टस, क्योंकि सीक्वेंस मैंने बताई दी थी, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आए, फिर रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल, ठीक है,
और फिर उसके बाद क्रोमैग्नन और फाइनली होमो सैपियंस सैपियंस जिसको मॉडर्न मैन बोलते हैं। तो सीक्वेंस में देखोगे तो नंबर थर्ड आएगा, जो थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। तो ब्रेन कैपेसिटी याद है आपको, जरा बताओ, स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस की तो 1400 के आसपास थी, ठीक है, ठीक है। होमो निएंडरथल, निएंडरथल की भी लगभग 1400 के आसपास थी। होमो हैबिलिस, स्किल्स डेवलप हो गए थे लगभग 600 से लेकर के, ठीक है, 850 के आसपास थी। होमो इरेक्टस, इरेक्ट मैन बन गए थे 900 के आसपास थी। तो सबसे कम क्रेनियल कैपेसिटी किसकी देखने को मिल रही है आपको, नंबर थर्ड लगाओगे, होमो हैबिलिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स। याद हो मैंने आपको बताया था एक रेप्टाइल्स का पूरा एवोल्यूशनरी चार्ट था, ठीक है, याद आ गया होगा। उसमें सबसे पहले लिजार्ड आती है, क्रोकोडाइल आता है, स्नेक आता है, टॉर्टोरा आता है। क्रोकोडाइल नहीं, ये तो गलत ही हो गया, लिजार्ड क्रोकोडाइल ये भी गलत हो गया। लिजार्ड, हाँ, लिजार्ड के बाद स्नेक आएगा, टॉर्टोरा आएगा, फिर क्रोकोडाइल आएगा, फिर बर्ड्स आएंगे और बर्ड्स के बाद मैमल्स आएंगे। याद आ गया, तो ये सीक्वेंस सही है, थर्ड। लिजार्ड टॉर्टोरा कर दिया, गलत हो गया ये भी, ठीक है, थर्ड आएगा। नेक्स्ट, द मोस्ट apparent change during the evolutionary history of the homo sapiens is, ठीक है, traced in। अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन की समरी पढ़ोगे, समरी पढ़नी है सबको, समरी पढ़ोगे तो उसकी लास्ट लाइन में मिल जाएगा, ठीक है, कि ऐसा क्या है भाई। ह्यूमन का जब इवोल्यूशन हुआ तो धीरे धीरे उसकी बॉडी भी इरेक्ट हुई है। जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे उसके जो में भी चेंज आया है। ह्यूमन का जब इवोल्यूशन हुआ तो उसकी क्रेनियल कैपेसिटी में भी चेंज देखने को मिला है। सबसे ज्यादा फॉसिल मिले हैं हमें, ठीक है, जिसमें हमने क्रेनियल कैपेसिटी की स्टडी की है, ठीक है। तो इसके बेस पे देखोगे वॉकिंग अपराइट ये है, नो। सॉर्टिंग ऑफ जो है पर कंपैरेटिव नहीं बोलोगे। रिमार्केबल इंक्रीज इन द क्रेनियल कैपेसिटी, यस, ठीक है। या लॉस ऑफ बॉडी हेयर, नो। इन सब में सबसे बेटर कौन सा है, रिमार्केबल इंक्रीज इन द क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द होमो सैपियंस, ठीक है। मोस्ट, ठीक है, मोस्ट एपेरिएंट, सबसे मोस्ट एपेरिएंट लगाओगे, थर्ड लगाओगे, थर्ड ही लगा रहे हो, बहुत सही। नेक्स्ट आ जाओ, डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉलोइंग पीरियड। किस पीरियड में डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। तो जुरासिक में तो डोमिनेंट थे। जुरासिक के बाद जैसे ही हम, ठीक है, क्रिटेशियस में एंटर करते हैं, क्रिटेशियस में आकर के ये विलुप्त हो गए थे, क्रिटेशियस में विलुप्त हुए थे। मैंने दिखाया भी था और फ्लो डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, क्रिटेशियस में आके विलुप्त हुए थे। थर्ड आएगा इसका। Among the human ancestor, the brain size was more than 1000 cc। किसमें ब्रेन साइज मोर देन 1000 cc होगा, होमो 1000 cc, होमो निएंडरथल, ये 1400 हो गया, ठीक है। होमो इरेक्टस, इरेक्ट 900 के आसपास हो गया। रामा पिथेका, होमो हैबिलिस, स्किल्स डेवलप हो गए थे, ये 800 के आसपास हो गया, ठीक है। रामा पिथेकस, सिवा पिथेकस ये तो बहुत कम है, 500 के आसपास है, ठीक है। मोर देन 1000 तो एक ही आएगा, पहला फर्स्ट लगाओगे। 1000 से ज्यादा तो सी में और किसी में है ही नहीं। सीलाकैंथ, लेटिमेरिया, याद आ गया होगा, लू फिन फिश बोलते हैं। सीलाकैंथ, लेटिमेरिया या लू फिन फिश, ठीक है। फिशरमैन को मिली थी, कहां मिली थी फिशरमैन को, ठीक है, जिसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं और ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में दे रखा है, ठीक है। कहां मिली थी, फ्रांस में, ईस्ट एशिया में, एनसीईआरटी की लाइन है, साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका, जरा बताओ कहां मिली थी, सीलाकैंथ लेटिमेरिया। थर्ड, बहुत सही, याद है आपको भाई, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, कहां पर ऑपरेट होता है, मैंने बताया था जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर ओनली स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हार्डी-विनवर इक्वेशन ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन लार्ज पॉपुलेशन। तो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन लगाओगे, लार्ज नहीं, फास्ट रिप्रोडक्टिव नहीं, स्लो नहीं, फर्स्ट लगाओगे। Among the following set of example of divergent evolution, select the, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन। पहले अंडरलाइन कर लिया करो पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। और मैंने बोला था कि एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी पर हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो बेटा ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो
फॉलोइंग द सेट एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात चल रही है और इनकरेक्ट पूछा है। तो ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता, समझना, इन सबके ब्रेन धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हो। इवोल्यूशन में लगभग चीजें एक जैसी देखने को मिलती हैं, सबके अंदर फोर ब्रेन, मेन ब्रेन, हाइंड ब्रेन है। तो इट इज द टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इनके हार्ट भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आते हैं, क्योंकि सबके अंदर एट्रिया होता है, सबके अंदर वेंट्रिकल होते हैं, चीजें एक हैं, बस धीरे धीरे इवोल्यूशनरी ट्रेन में, चैम्बर में अंतर आया। हार्ट ऑफ बैट, मैन, ये भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। फोर लिम्स ऑफ मैन, बैट, चीता, एनसीईआरटी ने रखा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, ये सब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट। जबकि आईज ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, ये सब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। तो इनकरेक्ट क्या हुआ यहां पर, फोर्थ हुआ, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालोगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ होमोलोगी, होमो माने समान, लोगस मतलब उसकी एनाटॉमी। अगर एनिमल की एनाटॉमी समान है बट फंक्शन अलग अलग है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अगर फंक्शन समान है बट, समझ रहे हो, एनाटॉमी अलग अलग है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो उसको समझ, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। डाइवर्जन होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है और एनालॉजी कन्वर्जेंट को रिप्रेजेंट करता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है ना, स्टेबलाइजिंग ना, ठीक, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। द एंसेस्टर ऑफ मैन हु यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी वर, भाई मैन के कौन से एंसेस्टर हैं जो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हाइड, ढकना चालू कर दिया था, जरा बताओ कौन से एंसेस्टर हैं। होमो इरेक्टस ने किया था, होमो हैबिलिस ने किया था, निएंडरथल ने किया था, या ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने किया था, जरा बताओ किसने किया था। याद आ गया होगा, निएंडरथल, क्योंकि निएंडरथल ने अपनी बॉडी को हाइड करना भी स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर डेथ इन्होंने बॉडी को, ठीक है, दबाना भी स्टार्ट कर दिया था सारे सामान के साथ। यहां पर स्पीच सेंटर भी डेवलप हो गए थे, इन्होंने बोलना चालू कर दिया था, सिविलाइजेशन आ गया था निएंडरथल के अंदर। याद आ गया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इन हार्डी-विंगर इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस की बात नहीं कर रहा हूं, हेट्रोजाइगस जिसमें भिन्नताएं होती हैं, हेट्रो, समझ रहे हो। तो मैंने बताया था होमोजाइगस को रिप्रेजेंट करता था, होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता था पी, और होमोजाइगस मतलब पी स्क्वायर बोल सकते हो, और होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है क्यू स्क्वायर, और हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है 2pq, 2pq। तो 2pq देख लो हेट्रोजाइगस के लिए, क्योंकि पूछा क्या इसने, हेट्रोजाइगस पूछा है, 2pq। हेट्रोजाइगस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 2pq। Which one of the following amino acid was not found to be synthesized in Miller experiment? तो ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट था, एस्पार्टिक एसिड था, एलिनिन था, ग्लूटामिक एसिड पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नहीं था। तो कौन सा नहीं था, सी नहीं था, बिल्कुल सही, सी नहीं था बेटा। ग्लाइसिन, एलिनिन, एस्पार्टिक एसिड था, ग्लूटामिक एसिड नहीं था। डिवरीज गेव द म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन व्हाइल वर्किंग ऑन, ह्यूगो डिवरीज ने किस पर काम किया था, जरा बताओ, ह्यूगो डिवरीज ने किस पर काम किया था, ह्यूगो डिवरीज, ह्यूगो डिवरीज। अब ये था ना ऑर्निथेरा लेमार्कियाना, ऑर्निथेरा लेमार्कियाना, इवनिंग प्रेमेरोज। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इन इंग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या किस चीज का एग्जांपल है, डायरेक्शनल का है भाई, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म डायरेक्शनल का है, क्योंकि 1850 में यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, ठीक है, मैंने बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी के हिसाब से ब्लैक मॉथ ज्यादा होने चाहिए थे पर व्हाइट ज्यादा थे, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जब 1920 की बात है, तब ब्लैक बढ़ गए, पर वो ब्लैक इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंसी थी, ब्लैक इसलिए बढ़े क्योंकि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन आ चुका था और प्लांट के ट्रंक से लाइकेन जा चुके थे, तो प्लांट का ट्रंक ब्लैक था और ब्लैक मॉथ उससे हाइड हो रहे थे, तो इस वजह से उनका नंबर बढ़ गया। तो यहां पर भी नेचर ही सिलेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल, इट इज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन है, डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन, इन विच टू पीक्स फॉर्म, ठीक है, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, डायरेक्शन के अंदर पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट, is nature select more individual with mean characters common to variation, which kinds of selection is said to be
ऑफ नेचर सेलेक्ट मोर इंडिविजुअल्स, ठीक है, विद मीन करेक्टरिस्टिक कंपेयर टू वेरिएंट्स, ठीक है। तो डिसरप्टिव आएगा, इस नेचर सेलेक्ट मोर इंडिविजुअल, नेचर एक से ज्यादा इंडिविजुअल को सेलेक्ट करती है विद मीन करेक्टरिस्टिक्स कंपेयर टू वेरिएंट्स, काइंड्स ऑफ सिलेक्शन। डिसरप्टिव जब नेचर एक से ज्यादा इंडिविजुअल को सेलेक्ट करती है तो यहां पर डिसरप्टिव सिलेक्शन आएगा, डिसरप्टिव। सी डायरेक्शनल आएगा नहीं, बैलेंसिंग आएगा नहीं, स्टेबलाइजिंग आएगा नहीं, डिसरप्टिव, ठीक है। मोर देन सेलेक्ट मोर इंडिविजुअल, एक से ज्यादा इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रही है, ठीक है, समझे? हाँ बेटा, डिसरप्टिव। आइडेंटिफाई द नेचुरलिस्ट हु वर्क इन, ठीक है, मलाया अरिचिपेलागो। ये मैं लिखा नहीं पाया था पर बोला था मैंने, लिख लेना आप, मलाया अरिचिपेलागो, क्योंकि डार्विन साहब जब लौट रहे थे तो एक तो उन्होंने, ठीक है, थॉमस माल्थस का एक एस्से पढ़ा था, एस्से ऑन पॉपुलेशन, और एक वैलेस चार्ट दिया था, साइंटिस्ट वैलेस थे, उन्होंने पूरा अल्फ्रेड वैलेस, उन्होंने एक चार्ट बनाया था इन चीजों के ऊपर, और उन्होंने अपनी स्टडी की थी मलाया आर्चिपेलागो, जबकि डार्विन साहब ने अपनी स्टडी की थी मेनली, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड। तो इनके नाम अजीब अजीब से हैं कि, ठीक है, तो वहां मलाया आर्चिपेलागो और यहाँ गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मलाया आर्चिपेलागो, ये कहां की बात चल रही है? अल्फ्रेड वैलेस चार्ट की बात चल रही है, ठीक है, ये मत भूल जाना, ये आएगा। बोटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट आर टू स्पेशल केस ऑफ, किसमें पढ़ते हो? बोटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो थ्योरी से थोड़े हटके हैं, ठीक है, आपको इस फॉर्म में भी नई चीजें मिल जाएंगी, मतलब मैं कोशिश करूंगा सेशन में भी आपको नई नई चीजें मिल जाएं, ठीक है। जैसे ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बोटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट को। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक नाम और होता है, जरा बताओ क्या नाम होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम? ठीक है, सीवेल राइट इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट को ही बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट को ही बोलते हैं, ठीक है, सीवेल राइट इफेक्ट। द टेंडेंसी ऑफ लार्ज पॉपुलेशन टू रिमेन्स इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, लार्ज पॉपुलेशन रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम यानी इक्वल टू 1 है, कैन बी डिस्टर्ब बाय, अब समझना, इसका मतलब कहना चाह रहे हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1 है, इसको डिस्टर्ब करना है, 1 को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? पॉपुलेशन लार्ज है, सॉर्ट नहीं कर सकते, रैंडम मेटिंग हो रही है, आप समझ रहे हो? डिस्टर्ब करने के लिए प्रेजेंस ऑफ रैंडम मेटिंग अभी नहीं है, हाँ, रैंडम मेटिंग तो इसको मेंटेन करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी। सेलेक्टिव मेटिंग डिस्टर्ब करेगी, लैक ऑफ जीन माइग्रेशन मेंटेन करेगा, लैक ऑफ म्यूटेशन मेंटेन करेगा, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टिव मेटिंग, यस, अगर सेलेक्टिव मेटिंग करा दोगे तो इक्वल टू 1 नहीं आएगा, तो डेविएशन कौन करेगा? फोर्थ ऑप्शन। प्रेजेंट डे फिंचेस ऑन गैलापागो आइलैंड शेयर कॉमन एंसेस्ट्री विद, यानी कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब है मेन कहां से ओरिजिनेट हुए थे, वो कौन से फिंचेस थे जो स्टार्टिंग में थे, जिनसे सारे फिंचेस बने, यानी सबके एंसेस्टर कौन थे? सीड ईटिंग फिंचेस, सीड ईटिंग, पहला ही मिल गया हमें। रैंडम नॉन डायरेक्शनल चेंजेस इन, फिर से बोल रहा हूं, रैंडम नॉन डायरेक्शनल चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, रैंडम है, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन दैट अकर बाई चांस, ठीक है, या एक्सीडेंटली, आर रेफर टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। समझ में आ गया? डेफिनेशन ही दे रखी है पूरी जेनेटिक ड्रिफ्ट की। नेक्स्ट, ठीक है, फीटल स्कल ऑफ चिंपैंजी, ठीक है, बियर क्लोज रिजेंबलेंस ऑफ, एनसीईआरटी में लास्ट में देखो ह्यूमन एवोल्यूशन में कुछ स्कल के डायग्राम बना रखे हैं, उसमें बताया भी था मैंने, जो फीटस की स्कल है, सॉरी चिंपैंजी के फीटस की जो स्कल है वो मैच कर रही है एडल्ट ह्यूमन की स्कल से, पर एडल्ट चिंपैंजी की स्कल एडल्ट ह्यूमन से मैच नहीं करती, ठीक है। तो एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट स्कल ऑफ चिंपैंजी, एडल्ट स्कल ऑफ ह्यूमन दे रखा है।
fetal skull of human, adult skull of human. A and B, fetal skull of human. अच्छा, वैसे इसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो बी लगाओगे, पर फीटल स्कल ऑफ ह्यूमन, फीटल स्कल ऑफ ह्यूमन, एडल्ट स्कल ऑफ ह्यूमन, एनसीईआरटी में तो यही दे रखा है, ठीक है। पर कंसेप्चुअल देखा जाए तो चिंपैंजी के फीटस की स्कल दोनों से ही रिजेंबलिंग्स करेगी, इससे भी करेगी, इससे भी करेगी। क्यों करेगी? डी लगाओगे, ए एंड बी। क्योंकि ह्यूमन के केस में बच्चे की स्कल और बड़े की स्कल सेम होती है, पर चिंपैंजी के केस में बच्चों की स्कल और बड़ों की स्कल में अंतर था, इसलिए चिंपैंजी के बच्चे की स्कल एडल्ट ह्यूमन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एडल्ट ह्यूमन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इवोल्यूशन की डीपीपी अपलोड होने वाली है बेटा, तैयार हो चुकी है, बस अपलोड कर रहे हैं ये लोग। नहीं, डीपीपी सॉरी अपलोड हो चुकी है, मुझे बताया अभी, जस्ट रिपोर्ट मिली थी, पूछने मैं तभी आया था सर, डीपीपी तैयार है, अपलोड कर रहे हैं, और पीएनएस एसएनएस शायद अपलोड होने वाले हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, थोड़ा कंसेप्चुअल समझना। फीटल स्कल ऑफ ह्यूमन और एडल्ट ऑफ ह्यूमन, इनकी स्कल एक जैसी होती हैं। ये किसकी स्कल से रिजेंबलेंस? चिंपैंजी की फीटस की स्कल से रिजेंबलेंस करते हैं, डी लगा देना। डायनासोर्स वर डोमिनेंट इन द वर्ल्ड इन विच द फॉलोइंग एरा, किस एरा में डायनासोर डोमिनेंट थे? जुरासिक, जुरासिक एरा के अंदर, जुरासिक, डेवोनियन, सीनोजॉइक, मीसोजॉइक। चलो, बायोजेनिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, बायोजेनिक लॉ याद आया? हाँ, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी किसने दिया था? हैक्कल साहब ने, हैक्कल, बायोजेनिक लॉ हैक्कल साहब ने दिया था। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू, ठीक है, डोमिनेंस ओवर अदर नहीं, एबिलिटी टू डिफेंस नहीं, स्ट्रेटजी ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नो, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग या रिप्रोडक्टिव फिटनेस कह सकते हो, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ये ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, क्योंकि डार्विन साहब ने इसकी इसी रिप्रोडक्टिव फिटनेस की ही बात की है। उन्होंने जो फिट है नेचर उसी को सेलेक्ट करती है, और नेचर जिसको सेलेक्ट करती है उसी को मौका देती है आगे नई ऑफस्प्रिंग बनाने का, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, सबको पढ़ो। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रू एंड फॉल्स, और ट्रू एंड फॉल्स लगाओ इनके ऊपर जरा देखो। पहला देखो, स्टडी सजेस्ट दैट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट, ठीक है, एम्फीबिया की बात चल रही है, ठीक है, सॉरी एम्फीबिया के, एम्फीबिया जब हम पढ़ा रहे थे बता था सबसे पहले लैंड पर कौन एंटर किए थे? प्लांट किए थे, ट्रू है। साल्टेशन आर लार्ज म्यूटेशन एंड डायरेक्शन लेस, while Darwin variation are small and directional, बिल्कुल सही है, ट्रू है। Sauropsid were common ancestor of Therapsid, Synapsid और Sauropsid, ठीक है, Synapsid से सब बने थे, Sauropsid से सिर्फ एक ही लाइनेज गई है, जिससे हमने बताया था कि Sauropsid were common ancestor of Therapsid, ठीक है। थीकोडोंट नहीं है, थीकोडोंट Sauropsid से नहीं बनते, थीकोडोंट साइनोप्सिड से बने थे, तो गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। होमो हैबिलिस वाज द फर्स्ट होमिनिड विद ब्रेन कैपेसिटी, होमो हैबिलिस सही है, बिल्कुल सही है, ट्रू। तो टीटीएफटी है ऑप्शन, टीटीएफटी दे रखा है, टीटीएफटी, सी लगा दो, जो सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, टीटीएफटी। Who said that life arise from pre-existing life? लुईस पाश्चर ने तो बताया था, अपने स्वान ने के एक्सपेरिमेंट से लुईस पाश्चर ने बताया था कि लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, याद आ गया? हाँ, जब उसकी नेक को उन्होंने ब्रेक किया था, नेक को ब्रेक किया था, तब बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ गए थे और लाइफ क्रिएट हो गई थी। लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट, लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। चलो, अब कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ बेटा, मैचिंग वाले क्वेश्चन जरा मैच करो। अब मैं स्टार्टिंग में आ रहा हूं, कुछ स्टार्टिंग क्वेश्चन डाल दिया हमने लास्ट में, जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ? यूनिवर्स का ओरिजिन जरा बताओ। 20 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ? 4 बिलियन ईयर एगो
या 500 मिलियन ईयर एगो, ना 4 बिलियन ईयर एगो, या 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। इनवर्टिब्रेट फॉर्म्ड एंड एक्टिव इनवर्टिब्रेट 500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। मैच कर लो, क्या आएगा, 4 आएगा, पहले 4 आएगा, फिर 1 2 3, 4 1 2 3 मिल गया, सेकंड आएगा। चलो डेटा भी याद रखना है मैं सारा का सारा। When did life appear on earth? लाइफ कब आई, ठीक है, 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। बिलियन नहीं होगा, मिलियन होगा, मिलियन, बिलियन नहीं होगा। ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक, ठीक है। तो एक और दो नहीं आएंगे, ऑलमोस्ट 3 बिलियन ना, एक ही आएगा इसमें, सेकंड। ये बच्चे गलत करके आएंगे बहुत सारे, सेकंड ही आएगा इसके अंदर। For a long time, it was also believed that life come out of decaying and rotting matter like straw, mud, etc. This was the theory of abiogenesis. Spontaneous generation बोल सकते हो, बायोजेनेसिस नहीं है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन ना, एक ही आएगा सेकंड। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस अरिस्टोटल प्लेटो ने तो दी थी ना, अरिस्टोटल प्लेटो ने ये तो बताया था कि अचानक से नील नदी के कीचड़ से घड़ियाल पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी हैज 3, ठीक है, कोनोटेशंस, 3 कोनोटेशंस दे रखे हैं एनसीईआरटी में। सेलेक्ट द करेक्ट कोनोटेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है। All living organism that we see today were created as such, ठीक है, यही theory of special creation में। The diversity was always the same since creation and will be the same future also, ठीक है, ये भी दे रखा है उन्होंने, ठीक है। Earth is about 40,000 year old, नहीं, उसके हिसाब से 4,000 year ago, तो both 1 and 2 लगा दो, बोथ 1 and 2, एनसीईआरटी की लाइन है। मिलर एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम दे रखा है, जरा बताओ तेजी से, एक्स बाई जेड क्या है। द गिविंग फिगर रिप्रेजेंट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मिलर एक्सपेरिमेंट बता रहा है, एक्स वैक्यूम पंप, नहीं स्पार्किंग है, वैक्यूम पंप नहीं है। वाई वाटर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक नहीं होता, ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है। जेड स्पार्क डिस्चार्ज, नहीं वैक्यूम पंप है, एक ही ऑप्शन बचता है इसके अंदर, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की बात चल रही है, ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की बात चल रही है, देखो फटाफट। प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ डायनासोर्स ऑब्टेन फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमने जितने भी फॉसिल निकाले हैं उनके लिए हमने कौन सी रॉक यूज की है, सेडिमेंट्री, यही तो पैलेंटोलॉजी है। प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर, नो, एनालोगस नो, वेस्टिजल नो, एक ही आएगा, फर्स्ट। एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट की बात किसने की थी भाई, हैकल साहब ने की थी, हैकल दे रखा है। द सिमिलर स्ट्रक्चर विथ डिफरेंट फंक्शन, स्ट्रक्चर सिमिलर है, फंक्शन डिफरेंट है, क्योंकि अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में इन्होंने क्या किया, अपने को अडेप्ट किया। कॉमन एंसेस्ट्री नोन एज होमोलोगस स्ट्रक्चर, होमोलोगी को रिप्रेजेंट करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जरा कंसीडर करो, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, डेविएट एंड पॉपुलेशन फ्रॉम हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, डेविएट द पॉपुलेशन फ्रॉम हार्डी-विंगर, यस। मैंने बताया था हार्डी-विंगर इक्वेशन थी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1, ये डेविएट कब होगी, इनमें से कोई भी एक लग जाए, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एक भी चीज एप्लीकेबल हो जाएगी तो डेविएट हो जाएगी, ठीक है, आप समझ रहे हो, डेविएट हो जाएगी, सही है ये। स्मॉल पॉपुलेशन साइज मेंटेन
कांस्टेंट एलिलिक फ्रीक्वेंसी ओवर जनरेशन, कभी भी स्मॉल पॉपुलेशन साइज, ठीक है, समझ रहे, कॉमन एलिलिक फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं करेगा, लार्ज पॉपुलेशन साइज, क्योंकि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए वो लार्ज पॉपुलेशन के अंदर, तभी चीज स्टेबल रहेगी। ये रॉन्ग है, तो फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। बोथ 1 सेकंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू बट सेकंड फॉल्स, सेकंड लगाओ। फिश विच, ठीक है, स्ट्रॉट एंड स्ट्रॉन्ग फिश फिन्स, ठीक है, could move on land and go back to water, this was, अच्छा, इन्होंने बताया कि जो फिश थे, ठीक है, जिनके पास स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, यानी लूप फिन फिश की बात चल रही है, ठीक है, कुड मूव ऑन लैंड, जो लैंड पर मूव किए थे, और गो बैक टू वाटर, दिस वाज अबाउट, ये एनसीईआरटी में दे रखा है 350 मिलियन ईयर एगो, सेकंड लगाओ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मैच द होमिनिड विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज, ठीक है, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, हैबिलिस का दे रखा है, होमो निएंडरथल 1400, होमो इरेक्टस 850, ठीक है, होमो सैपियंस, अच्छा 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 अच्छा, गलत कर दिया कुछ, होमो सैपियंस का भी 1400 होगा, निएंडरथल का भी 1400 होगा, अच्छा एक ही दे रखा है, अच्छा मॉडर्न मैन डाल दिया इन्होंने बीच में, होमो सैपियंस मतलब मॉडर्न मैन, ठीक है, होमो सैपियंस मॉडर्न मैन हो गया, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, हैबिलिस और होमो इरेक्टस का ये हो गया 900, ठीक है, हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, होमोस ये तो ठीक है, अब देखो मैच किया क्या, होमो हैबिलिस, हैबिलिस हैबिलिस, ठीक है, ठीक है, होमो निएंडरथल 1400 लगा दिया है मैंने, होमो इरेक्टस 900 लगा दिया है, होमो सैपियंस मॉडर्न मैन लगा दिया है, अब सही है। क्या आ रहा है निकल के, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, पहला आ रहा है, दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा, जो सेकंड लगा रहे हो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, जितने सेकंड लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं, सेकंड वाले बहुत सही, जबरदस्त। जरा एसेसन देखो, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन एग्जिबिट अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन ब्रेन साइज, बिल्कुल धीमे धीमे ब्रेन साइज बढ़ा है, बिकॉज होमो हैबिलिस प्रोबेबली नॉट ईट मीट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों ठीक है, क्योंकि हैबिलिस तक तो प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस से मीट खाना चालू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने फायर को डिस्कवर कर लिया था, ठीक है, तो दोनों ही सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सेकंड लगा दो। नेक्स्ट देखो, ठीक है, डार्क विंग और मेलेनाइज्ड मॉथ वर डोमिनेंट एट, डार्क विंग मेलेनाइज्ड मॉथ डोमिनेंट कब हुए थे, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले तो व्हाइट विंग्स वाले मॉथ ज्यादा डोमिनेंट थे, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्योंकि लाइकिन सारे के सारे गिर गए थे, और ब्लैक ट्रिंक्स, जो ब्लैक ट्रंक था उससे हाइड कौन हो रहे थे, ब्लैक मॉथ, ठीक है, चलो बोथ ए एंड बी नहीं होगा। नेक्स्ट, तो भाई ठीक है, 50-60 क्वेश्चन हर बार लेके आऊंगा, 60 के आसपास, 50-60, ठीक है, जिसमें पूरा चैप्टर कंसेप्चुअली रिवाइज हो जाएगा, तो इस तरीके से अपना रिवीजन चलता रहेगा और पूरा 12th रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो कल आपको जो चैप्टर लेकर के आना है वो कौन सा होगा जरा बताओ, बायोटेक्नोलॉजी, तो कल बायोटेक्नोलॉजी का सेशन है, छोटे छोटे सेशन लेंगे, ठीक है, लगभग 45 मिनट का, हार्डली एक घंटे का, कल का सेशन 1 घंटे का हो सकता है, क्योंकि दो मतलब बायोटेक पूरी करा रहा हूं मैं, ठीक है, तो कल का सेशन 1 घंटे का होगा, क्वेश्चन ज्यादा होंगे उसके अंदर, ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है, तो ये बताओ कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना, यस या नो, कितने सही हैं।
ओके, बहुत सही, मजा आ गया। ठीक है, 2 रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ बच्चा लिख रहा है, क्या लिख रहा है, चला गया यार, बार बार निकल रहा है, कोई नहीं। ठीक है, 5 रॉन्ग। ओके, 45 मैन, 45 बहुत सही। 7 रॉन्ग, ऑलमोस्ट करेक्ट। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कल बायोटेक लेकर के आ रहा हूं, तो बायोटेक का एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं बायोटेक के अंदर। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय 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 बाय।